मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है और इसके लिए एक छितर का इस्तेमाल किया जाता है और ये छितरोल उस वक्त तक। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हाउ टू बिकम एसएसजी कमांडो वीडियो का रिएक्शन। एंड जो है इंडिया में तो एनएसजी कमांडोज होते हैं, बहुत तगड़े कमांडोज होते हैं। लाइक वो किसी भी बहुत सीक्रेट मिशंस कर लेते हैं, बहुत कमाल का एक्शन होता है उनका अंदर ही। तो यहाँ पे एसएसजी कमांडोज जो है पाकिस्तान के, वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो देखते हैं उनका मतलब ऐसा क्या चीज़ उनकी फेमस है और वो ऐसा क्या चीज़ कर सकते हैं और कैसे बन सकते हैं एसएसजी कमांडोज, कितना टफ है वो देखते हैं। बेसिकली हाई लेवल ग्रुप होता है और इसमें जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो काम यही कर रहे होते हैं कि इनका सीक्रेट मिशन से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं और ये आर्मी ऑफिसर से थोड़े एडवांस होता है बेसिकली। और इन लोगों का ये मतलब अपने ये कह सकते हैं हम आर्मी ऑफिसर जितना अपने देश के लिए करते हैं वो शायद एसएसजी कमांडोस उससे भी ज़्यादा अपने देश के लिए करते हैं। और अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर आप एसएसजी कमांडो बनना चाहते हो तो कैसे बने। तो इस वीडियो को देखकर हमें ये पता लग जाएगा कि आप कैसे एसएसजी कमांडो बन सकते हो। वही, और देखा जाए तो यूएस आर्मी में मरीन्स होते हैं, उनके बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पे इंडिया में एनएसजी होते हैं, तो पाकिस्तान के एसएसजी कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो देखते हैं। फिर आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। एसएसजी में शामिल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी यानी आर्मी मैन होना जरूरी है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप एसएसजी में शामिल होकर कमांडोज बन सकते हैं, क्योंकि एसएसजी मिलिट्री से ही बंदे चुनती है। 200 सिविलियंस का एसएसजी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। आपको एसएसजी कमांडो बनने के लिए पहले आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप आर्मी के किसी भी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं तो आप एसएसजी को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसजी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए आर्मी में 5 साल तक सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 साल की सर्विस के फौजी भी एसएसजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। दोस्तों, एक बात जहन नशीन कर लें कि एसएसजी में शामिल होने के लिए आप जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि एसएसजी में वैकेंसीज आने पर ही एसएसजी की टीमें मिलिट्री की हर यूनिट्स का चक्कर लगाती हैं और फौजियों को मोटिवेट करती हैं। एसएसजी में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से एसएसजी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। एसएसजी में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ भी शामिल है। एक सिविलियन के लिए तो कितनी बड़ी बात है। हाँ। मेडिकल किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। 200 एसएसजी को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों का मजबूत होना और कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप एसएसजी को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है, ना कि कोई फिल्म है। दोस्तों, इसके बाद एसएसजी में सिलेक्शन के लिए जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही सामान को गेट पर रखकर फ्रंट रोल लगाने की एक गरजदार आवाज आती है और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। एसएसजी की ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन ही साबित होता है। दोस्तों, एसएसजी ट्रेनिंग के जिस मरहले का जिक्र मैं आप करने जा रहा हूँ, ये एसएसजी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। एसएसजी के जवानों के जिस्म को मजबूत करने के लिए इनको एक बोरी में डालकर इनकी खूब छितरोल की जाती है और इसके लिए एक छितर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये छितरोल उस वक्त तक जारी रहती है जब तक आप निढाल ना हो जाएं। और अगर आपने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो इसके नतीजे में छितरोल ज्यादा की जाती है। जाहिर सी बात है कि एसएसजी कमांडोज में इतनी कुव्वत बर्दाश्त तो होनी चाहिए, इसीलिए एसएसजी आर्मी में छितर परेड हो रही है। एक खास मकाम हासिल है। इस छितरोल से बचने का एक ही तरीका है कि आप मार खाएं और चीखने चिल्लाने से गुरेज करें, क्योंकि जितना चीखेंगे छितरोल उतनी ज्यादा होगी। दोस्तों, इस मार कुटाई बहुत ज्यादा यही है कि अगर एसएसजी कमांडो दुश्मन के हाथ लग जाए तो वो मार बर्दाश्त कर ले, उसमें कुव्वत बर्दाश्त का पैमाना इतना ज्यादा हो कि वो दुश्मन की दी हुई किसी भी तकलीफ का आसानी से सामना कर ले। इसके बाद के मरहले में जवान को पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल लेकर जाया जाता है। ये तकरीबन 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, जहां आपको हेलीकॉप्टर से एक जंप लगवाई जाती है। हेलीकॉप्टर से लगाई गई पहली जंप में हर जवान को मौत ही नजर आती है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई कमांडोज भी इस तरह से नहीं मरा। 200 आर्मी का तरीकाकार ये है कि
पहले 2-3 दिन कमांडोज को हेलीकॉप्टर में ही घुमाकर वापस लाया जाता है ताकि जवानों के हौसले पस्त न हो, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से धक्का दे दिया जाता है। हर कमांडो के जहन में यही सवाल होता है कि पैराशूट खुलेगा या नहीं, और फिर पैराशूट खुल जाता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि हर कमांडो के पास एक पैराशूट एक्स्ट्रा होता है ताकि अगर एक पैराशूट ना खुले तो दूसरा इस्तेमाल किया जा सके। जब फ्री फॉलिंग का सिलसिला शुरू होता है तो जवानों को इन फ्री फॉलिंग्स में मजा आना शुरू हो जाता है। जो जवान पहली फॉलिंग पर डर रहा होता है वो बाद में शौक से इन फ्री फॉल जंप्स को एंजॉय कर रहा होता है। इस पूरी ट्रेनिंग का एक और सबर आजमा हिस्सा भी होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जवानों को एक शहर से दूसरे शहर तक सफर करना होता है, जो पेशावर से लेकर चिराट तक होता है, जो कि तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है। ये सफर जवान को 30 किलोग्राम मिलिट्री गियर के साथ तय करना पड़ता है। इसके अलावा 36 मील का सफर 12 घंटे में भी तय करना होता है। आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी करने पर जवान की दौड़ बढ़ा दी जाती है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सजाएं भी दी जाती हैं। ट्रेनिंग के इस प्रोसेस में मार्शल आर्ट्स, जुडो, कराटे और स्पेशल वेपन्स की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा जंगल में सर्वाइवल स्किल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें सबसे मुश्किल काम सांप को खाना या किसी जानवर का कच्चा गोश्त खाना और इसके अलावा प्यास लगने की सूरत में जानवर का खून पीना भी इस ट्रेनिंग में शामिल है। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं, जवानों को एक कुत्ते के मुंह से हड्डी भी छीननी होती है और यकीनन ये एक बहुत मुश्किल काम है जिसका असल मकसद ये होता है कि एसएसजी कमांडोज को हर नामुमकिन काम को मुमकिन दोस्तों इसके बाद आता है नेविगेशन ट्रेनिंग। दोस्तों इस मरहले में जवान को पहले बुनियादी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके बाद इसको एक जंगल के दरमियान अकेला छोड़ दिया जाता है जहां से इसको मतलूबा जगह पर अपने मुकर्रर करदा वक्त पर पहुंचना होता है। मैन वर्सेस वाइल्ड में आपको नॉर्थ साइड का पता होना जरूरी है और अगर आपको नॉर्थ साइड का पता चल जाए तो आपको अपनी चारों सिम्त का पता चल जाएगा। मैप नेविगेशन के इस मरहले से हर फौजी को गुजरना पड़ता है क्योंकि ये फौजी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जंगल में अगर सूरज नजर आ जाए तो फौजी को नॉर्थ साइड का पता चल सकता है और अगर रात हो तो चांद से पता चल जाएगा और अगर चांद भी नजर ना आ रहा हो तो सितारों से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये वही सितारे होते हैं जिनको दुब्बे अकबर कहा जाता है। अगर काली रात की वजह से सितारे भी नजर नहीं आ रहे तो आसपास मौजूद कब्रों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर कब्रें नहीं है तो दरख्तों पर लगे फलों से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं और अगर फल भी नहीं मिल रहे तो आप वो जगह तलाश करें जहां थोड़ा पानी जमा हो, फिर उस पानी में किसी दरख्त का पत्ता रखकर उसके ऊपर सुई नुमा कोई चीज रख दें। दरख्त का वो पत्ता आपको नॉर्थ की डायरेक्शन बता देगा। दोस्तों इसके बाद जवान का एक टेस्ट एक बहुत बड़े डैम में होता है। जवानों के हाथ पांव बांधकर एक G3 राइफल और सामान समेत एक गहरे डैम में फेंक दिया जाता है। इस मरहले में इनको जिंदगी मौत से जंग लड़ना होती है। एक बड़े बैग के साथ डैम के खड़े पानी से बाहर आना कोई आसान काम नहीं है। सुनने में खोलकर साहिल तक पहुंचना होता है और ये मरहला भी पूरी ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। अगर इस ट्रेनिंग के दौरान आप क्विट कर देते हैं तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं की जाती बल्कि वापस अपनी ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। Oh my God! आपकी किस्मत का होना भी बहुत जरूरी है। अगर फाइनल परेड डे से पहले ट्रेनिंग के दौरान आपका बाजू या पांव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैच हासिल नहीं कर पाएंगे और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। ट्रेनिंग के दौरान बाजू या पांव की टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाती है लेकिन आपका पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी कमांडो बनने का दुख पूरी उम्र नहीं जाएगा। दोस्तों एक जवान का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के और कमांडो का बैज लगने के बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता बल्कि उसके अलाउंसेस और उसका पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों कमांडोज पूरी आर्मी में वो चंद हीरे होते हैं जिन्होंने पूरी आर्मी को रोशन करना होता है। इन कमांडोज का काम मुश्किल तरीन टास्क को कंप्लीट करना होता है और इसीलिए ये अपनी बॉडी पर बहुत तवज्जो देते हैं।
रोजाना की वर्जिश के क्या अलावा बात है। ये अपनी डाइटिंग को भी बैलेंस करते हैं। इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो एसएसजी का बैज हासिल कर सके। वाह, इसके क्या हॉरिफिक चीजें दिखाई गई थी बीच में, तो मतलब कैसे कैसे लाइक वो आपको जो है कुत्ते के मुंह से हड्डी निकालनी होती है, आपको एक जानवर का खून पीना होगा, इस तरीके से लाइक हेल में आपको कैसे जीना हो ना, वो यहाँ पे सिखाया जाता है। और उस तरीके से लाइक वो चित्तर परेड वाला जब आ रहा था वो तो अलग ही चीज थी कि भाई आपको लिटा के मारा जाएगा, चित्तर मारे जाएंगे जब तक आपकी चीखें ना निकले, और आपको चीखें निकालनी भी नहीं है, क्योंकि अगर आप जितनी चीखें निकालोगे उतना ज्यादा आपको मारा जाएगा। तो उस तरीके से आपको करा जाएगा ताकि आप जो है इतनी पेशेंस डेवलप कर लो कि आप एसएसजी कमांडो बन सको, और आप किसी के वहां पकड़े जाओ तो आप कहीं आप कुछ उगलो ना और अपने जो है जवाब ना दे दो। तो उस तरीके से पूरा यहाँ पे सिखाया जाता है। एंड यहाँ पे वो बता रहे थे कि भाई एसएसजी कमांडो जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं, नंबर 1 से हिसाब से माने जाते हैं। तो ऑफकोर्स बिकॉज जैसे यूएस मरीन हो गए, इंडिया के एनएसजी हो गए, तो ऐसे एसएसजी वाले भी होंगे। तो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, इनको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि चाहे जो हो जाए वो हर चीज को पार पा लेंगे। एंड कैसे था लाइक आर्मी के लिए इतनी टफ ट्रेनिंग होती है, बट आर्मी के बाद यहाँ पे इतनी टफ ट्रेनिंग करना लाइक हैट्स ऑफ है और बहुत कमाल का था। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग ये था कि जब उन्होंने कहा कि इन लोगों के हाथ और पैर बांधे जाते हैं और डैम में छोड़ा जाता है, तो आप सोचो आपको और आपकी पीठ के पीछे बैग हो, और सोचो अगर किसी नॉर्मल इंसान के साथ ये हो कि मतलब उसको पानी में छोड़ दे, इवन ऐसी नदी में छोड़ दे जहाँ पर 5 फीट या 6 फीट की नदी हो, तो वहाँ पे भी इंसान का रोना आ जाए, और इनको तो एक डैम में छोड़ा जाता है। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग यही लगा कि थप्पड़ वाला, तो हम लोग हैं वैसे कि अगर हम 4-5 थप्पड़ खाए तो हम रोने लग जाए, है ना। और वो उन लोगों को इतनी मार पड़ती है उनको कि, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीख भी नहीं सकते, इवन रो भी नहीं सकते वो। और उसके बाद भी अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हो, 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी अगर आपकी किस्मत अच्छी ना हो, अगर आपकी कोई बोन फ्रैक्चर हो जाए तो आप फिर कमांडो भी नहीं बन सकते। और सब मुझे ऐसे लगता है सबसे गंदा, अगर किसी के साथ यही हुआ, अगर किसी के साथ हुआ होगा तो उसको कितना बुरा फील हुआ होगा। आपने 6 महीने इतनी दर्द सही है, उसके बाद भी आप कमांडो नहीं बन पाए, तो उससे ज़्यादा दुख की बात क्या हो सकती है। और जब इन्होंने बोला कि ये जो कमांडो होते हैं बेसिकली, एक जो एसएसजी कमांडो होता है उस मतलब वो 20 आर्मी ऑफिसर पे भी भारी पड़ सकता है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल, और उनकी जो ट्रेनिंग होती होगी वो कितनी टफ होती होगी कि वो एक 20 आर्मी ऑफिसर पर भी हावी पड़ता है। और हम लोगों जैसे नॉर्मल लोगों के मतलब 40 पर एक बंदा हावी पड़ सकता है। तो यार सीरियसली ये लोग मुझे नहीं पता कहाँ से आते हैं, पर अगर मतलब ये लोग हैं तभी मतलब हम लोग हैं, तो हम लोगों को इनकी रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। भाई जो 6 मंथ के बाद जो वो वाली बात थी ना, वो बहुत ज़्यादा मेरे को भी बुरी लगी कि इस तरीके से किसी के साथ ना होना चाहिए कि भाई पूरा इतना पढ़ाई की हो, सब कुछ किया हो, और उसके बाद तुम मान लो एग्जाम ना दे पाए हो, तो भाई वो तो सबसे ख़राब चीज़ होती है। तो वैसा कुछ किसी के साथ कभी ना होना चाहिए। इतनी टफ ट्रेनिंग के बाद तो भाई सक्सेसफुल होना ही चाहिए। तो आप लोगों को ये कैसे लगा भाई कमेंट में जरूर बताएगा, और अभी आपको कुछ और भी इस बारे में बता तो वो भी जरूर बताएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।